दोस्तों, आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत हो रही, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। ये वही व्यक्ति था जिसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लाखों हिंदुओं से धोखा किया। जोगेंद्र नाथ मंडल वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हमारे दलित भाइयों को जय भीम जय मीम का लॉलीपॉप चूसाया था ताकि वो अपनी राजनीतिक इच्छा को पूरी कर सके। लेकिन उसने हमारे दलित भाइयों के साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसकी सजा आज भी बांग्लादेश में हमारे दलित हिंदू भाई बहन भुगत रहे हैं। लेकिन जब जोगेंद्र नाथ मंडल को लगा कि उसके साथ भी दीपू चंद्रदास जैसी घटना हो सकती है, तो वो लाखों हिंदू दलित भाइयों को वहीं मरने के लिए छोड़कर जान बचाकर भारत में भाग आया। लेकिन उसको गलती की सजा आज बांग्लादेश का हिंदू भुगत रहा है। दोस्तों, आज वो सच आपको बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आजादी के समय भारत में दो दलित नेता प्रमुख थे। एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल इसी भीम मीम वाले भारी चारे के लॉलीपॉप के शिकार हुए थे। आजादी के समय यह तय होना था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा, और ये बात वोटिंग से तय होनी थी। बंगाल में एक जगह थी सिलहट, जो आजकल बांग्लादेश में है। वो जगह दलित बाहुल्य थी। जोगेंद्र नाथ मंडल को भी ये लॉलीपॉप दिया गया कि हिंदू तो दलितों पर अत्याचार करते हैं, और उस चक्कर में ऐसे फंसे। उन्होंने सोचा कि उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। उन्होंने दलित भाइयों को पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग करवाया और खुद भी पाकिस्तान में शामिल हो गए। भारत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने और पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल का भाईचारे का भूत 3 साल के भीतर ही उतर गया और उनको जान बचाकर पाकिस्तान से भागना पड़ा और भारत में आना पड़ा। जोगेंद्र नाथ मंडल ने जब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो जो इस्तीफे में लिखा उसको जानकर आपको पता चलेगा कि ये जो भीम मीम का लॉलीपॉप है, ये कितना साजिश से भरा हुआ है। दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री के पद से जो इस्तीफा दिया था, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से पाकिस्तान में हिंदुओं और दलितों के साथ हो रहे भयानक भेदभाव, उत्पीड़न और असुरक्षा का विस्तार से वर्णन किया था। उन्होंने 8 अक्टूबर 1950 को प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को अपना त्यागपत्र सौंपा था। यह पत्र भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि यह पाकिस्तान में दलितों की स्थिति का एक आधिकारिक खाता प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर मुस्लिमों द्वारा व्यवस्थित रूप से अत्याचार किए जा रहे थे। उन्होंने लिखा, सामूहिक हत्याओं, महिलाओं के अपहरण और बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और दलितों की संपत्तियों को लूटने और उन पर कब्जा करने की घटनाओं का विस्तृत जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय पाकिस्तान में पूर्ण असुरक्षा की भावना में जी रहा है। मंडल ने आरोप लगाया कि पुलिस और सरकारी अधिकारी अक्सर इन अत्याचारों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों का साथ देते थे या निष्क्रिय रहते थे। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय की शिकायतों पर पाकिस्तान में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी, जिससे अपराधियों को छूट मिल जाती थी। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में उनकी बात को कैबिनेट में कोई महत्व नहीं दिया जाता था और उनकी सलाह को लगातार अनदेखा किया जाता था। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी वो ये थी कि मंडल ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन इस उम्मीद में किया था कि दलितों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन उनके साथ और उनके समुदाय के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह अपने समुदाय की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं और अब इस पद पर बने रहना उनके लिए नैतिक रूप से असंभव है। मंडल ने नेहरू लियाकत समझौते अप्रैल 1950 की आलोचना करते हुए कहा कि इस समझौते के बावजूद पाकिस्तान में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और दलितों पर हमले जारी रहे। दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल तो जैसे तैसे भारत लौट आए, लेकिन जिन दलित भाइयों को उन्होंने आश्वासन देकर पाकिस्तान में शामिल करवाया था, उन दलित भाइयों को वो वहीं भूखे भेड़ियों के हाथों में ही छोड़ आए, और जो अत्याचार उन पर हुए वो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दलित भी हिंदू ही हैं, लेकिन भारत में दलाल दरबारी लिब्रांडू और टुकड़े टुकड़े गैंग के इतिहासकारों ने हमेशा ही कोशिश की है कि दलितों को हिंदुओं से अलग दिखाया जा सके। ये बताया जा सके कि हिंदू तो अत्याचारी हैं और वो दलितों पर अत्याचार करता है, ताकि दलितों को
हिंदुओं से एक अलग किया जा सके और दोनों इस बहकावे में आकर अलग हो जाएं और फिर दोनों को निशाना बनाकर खत्म किया जा सके। दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल का भाईचारे का बुखार तो केवल 3 साल में ही उतर गया और फिर भारत में लौट आए। लेकिन आज के दौर में फिर हमारे दलित भाइयों को निशाना बनाने के लिए एक बार फिर भीम और मीम भाईचारे का लॉलीपॉप दिया जा रहा है ताकि मौका मिलते ही इनको समाप्त किया जा सके। दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल का सच भी दरबारी इतिहासकारों ने छिपा लिया ताकि फिर से वही दोहराया जा सके, लेकिन उद्घोष इनकी पोल खोलता रहेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सनातन, जय हिंद, भारत माता की जय।